तो कल 14वां सवाल दिया था, ला एक शीट दे। 14वां सवाल दिया था आप लोगों को, कर लिया आप लोगों ने? कितना आ गया आंसर? अच्छा, जिसका नहीं आया हो हाथ उठाओ। कोई ऐसा जिसका नहीं आ पाया हो? आ जाओ। कल अपन लोगों ने 15वां सवाल जैसा किया था, 14वां सवाल वैसा ही है बिल्कुल। ठीक, 14वां सवाल देख लो एक बार। 25 मजदूर एक काम को 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं यदि वे प्रतिदिन 10 घंटे काम करें। तो बात आएगी कुल काम कितना है, टोटल वर्क। टोटल वर्क है अपने पास 25 लोग 40 दिन 10 घंटे। ठीक है भाई। अब क्या हुआ, 24 दिनों बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले गए। तो फिर हम वही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि 24 दिनों तक क्या हुआ? 24 दिनों तक काम हुआ, किसने किया? जितने थे उतनों ने किया। तो हुआ काम कितना है? आ जाओ भैया। 25 मजदूरों ने 10 घंटे 24 दिन तक काम कर दिया है। 25 मजदूरों को 10 घंटे 40 दिन काम करना था। 25 मजदूरों ने 10 घंटे 24 दिन काम कर दिया है। तो बचा हुआ काम क्या है? बचा हुआ काम कितना है भाई? 25 मजदूर 10 घंटे 40 दिन करना था, 24 दिन हो चुका, बचा कितने दिन का? 16 दिन का बचा हुआ है। ठीक है भाई, ये है बचा हुआ काम। अब क्या हुआ, अब हो गया कि हड़ताल हो गई। हड़ताल में 6 दिन काम बंद रहा। शेष काम को समय पर समाप्त करना है और मजदूर सिर्फ 8 घंटे काम करेंगे। ठीक है, तो वही कल वाली बात की मजदूरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पर कितने हैं? 25। कितने लेना पड़ेंगे? 25 प्लस x। कितने घंटे काम करेंगे? 8 दिन। अच्छा, अब दिन कितने बचे अपने पास? दिन कितने बचे? ऐसा है कि 16 दिन का काम था, मतलब 16 दिन बचे थे, 24 दिन हो चुका था। 6 दिन खराब हो गए, हड़ताल में बंद रहा काम। तो कितने दिन बचे आपके पास? 10 दिन बचे। तो हमको ये काम कितने दिन में कराना है? 10 दिन में। कौन सा काम कराना है? जो बचा हुआ है। बस, तो बराबर कर दो। 8 से कितनी बार? 2 बार। 10 से 10 कितना हो गया? 50 बराबर 25 प्लस x। तो x बराबर क्या हो गया? 25। आंसर आपका। ठीक है भाई। तो जो नहीं कर पाए हो वो नोट कर लें। अब चलते हैं नए सवाल पे। आ जाओ। 16वां सवाल पढ़ लीजिए सभी लोग। सोलहवें सवाल में आपसे कह रहे हैं 24 मजदूर एक काम को 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं यदि वे प्रतिदिन 8 घंटे काम करें। तो फिर भाई कुल काम कितना होगा? टोटल वर्क, कुल काम कितना है भाई? 24 लोगों का 8 घंटे के हिसाब से 60 दिन का काम है टोटल। 24 लोग 8 घंटे 60 दिन तक काम करें, काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, क्या हुआ भाई? 10 दिन बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले गए। तो 10 दिन तक क्या हुआ? काम हुआ। तो भाई किया गया काम कितना है? किया गया काम 24 मजदूरों ने 8 घंटे कितने दिन काम किया? 10 दिन काम कर दिया। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बचा हुआ काम क्या है? बचा हुआ काम है आपके पास 24 लोगों का 8 घंटे के हिसाब से 60 दिन में से 10 दिन हो चुका। कितने दिन बचा? 50 दिन का काम बचा है।
ठीक। अच्छा, अब आपसे क्या कह रहे वो, हड़ताल हो गई, 10 दिनों बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले गए, जिससे सभी काम 20 दिनों तक बंद रहता है। भाई हमारा 10 दिन तो काम हो चुका था, 50 दिन बचे थे, 20 दिन काम बंद रह गया। आप कितने दिन में बचे करना पड़ेगा? 30 दिन में करना पड़ेगा काम हमें। कह रहे हैं शेष काम 5 दिन पहले समाप्त हो जाए, तो 30 दिन भी नहीं है, 5 दिन और पहले कर दो, यानी कितने दिन में करना है अब काम? 25 दिन में काम करना है। कितने दिन में करना है? 25 दिन में। लाइट आ रही है, इन्वर्टर बोल गया जी। क्या संजीव, देखना है जरा नीचे वाला बटन जाके जरा, यहाँ पे कोई कुछ कर रहा क्या, देखो जरा, काम हो रहा है। आवाज आ रही ना इन्वर्टर की? चला नीचे वाला बदल आओ। ठीक ठीक आज क्या हो गया तो? नहीं कुछ काम हम चल रहा है नीचे, सर है नीचे? चलो ठीक है। देखो भाई, तो ऐसा था कि 24 लोगों का 8 घंटे का 60 दिन का काम था। 24 लोगों ने 8 घंटे 10 दिन काम कर लिया, 24 लोगों का 8 घंटे का 50 दिन का काम बचा। लेकिन हुआ क्या, 50 दिन बचे थे, 20 दिन हड़ताल हो गई, कितने दिन बचे? 30। 5 दिन पहले करना है तो वो भी कम करो, तो कितने दिन बचे? 25। यानी कि जो काम है हमें कितने दिन में करना है? 25 दिनों में हमें काम करना है। कौन सा काम? ये वाला काम। 24 लोगों का 8 घंटे का 50 दिन का काम हमें कितने दिन में कराना है? 25 दिन में। अच्छा, मजदूर कितने घंटे काम कर रहे हैं अब? 6 घंटे ही काम कर रहे हैं। तो भाई पक्की बात है, मजदूर बढ़ेंगे कि घटेंगे? तो यहाँ क्या लिखोगे? 24 प्लस x। सॉल्व करो आंसर। 25 से कितनी बार? 2 बार। 2 से कितनी बार? 3 बार। 3 से कितनी बार? 8 बार। 8 अट्ठे 64 बराबर 24 प्लस x बराबर 40। आंसर खत्म। ठीक, नोट कर लो भाई। कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, 17वां सवाल करिए। अब सब चीज़ें सीखोगे धीमे धीमे, और जहाँ पे तुम्हें लगे कि सवाल कुछ नया है तो वहाँ टाइप डाल लेना।
करो भाई 17वां सवाल। हम्म 98। और बताइए। तीस। 17वां सवाल तुम्हारा 98 आ रहा है, इनका 30 आ रहा है यार, बहुत अंतर है। चलो भाई देखो, 40 मजदूर एक काम को 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं यदि वे 8 घंटे काम करें। 40 मजदूर कितने घंटे? 8 घंटे, कितने दिन? 36 दिन। ये है टोटल काम। हुआ क्या? 20 दिनों बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले गए, तो 20 दिनों तक तो काम हुआ है। 40 मजदूरों ने 8 घंटे के हिसाब से 20 दिन तक काम किया है, तो बचा हुआ काम क्या है? 40 मजदूरों का 8 घंटे के हिसाब से 16 दिन का काम बचा हुआ है। ये बचा हुआ काम है आपका, ठीक। अब क्या हुआ? 20 दिन के बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले गए, जिसके कारण 6 दिनों तक काम बंद रहा। आपके पास 16 दिन थे, 6 दिन काम बंद रहा, कितने दिन बचे? 10 दिन बचे हैं। काम समय पे समाप्त कराना है तो 10 दिन हमारे पास बचे हुए हैं, 6 दिन तो निकल ही गए हड़ताल में। तो अब देखो क्या होगा। तो ये जो बचा हुआ काम है अब हमें कराना है, कितने मजदूरों से कराना है? यहाँ पर क्या है कि कितने मजदूर काम छोड़कर चले गए? देखो 10 मजदूर काम छोड़कर, 10 मजदूर, पुराने मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं। तो भैया 10 चले गए, तो हमारे पास कितने बचे? 30 बचे। और नए कितने बुलाए? X। ये कितने घंटे काम करते हैं? कितने दिन बचे? सॉल्व करो आंसर। 4 से कितनी बार? 2 बार। 10 से कितनी बार? 4 बार। तो भाई क्या आ गया? सब कट गया। यहाँ पर आ गया 8 गुणे 16, 16 गुणे 8 बराबर आ गया 30 प्लस x। ये भैया कितना हो गया? 48 और 80, 128 बराबर 30 प्लस x। तो x बराबर क्या हो गया? 98 आंसर है। भैया 30 कैसे ला रहे थे तुम? ठीक है भाई, 98 आ जाएगा। अठारहवां सवाल पढ़ लीजिए, 19वां सवाल पढ़ लीजिए, 20वां पढ़ लीजिए। 18, 19, 20 तीनों सवाल पढ़ लो। पढ़ लिए भाई तीनों सवाल? सिर्फ पढ़ना था, पढ़ लिया? 21वां और पढ़ लो। हैं सवाल एक से? ठीक। सभी सवालों में क्या हो रहा है? 10 दिन बाद मजदूर काम छोड़कर जा रहे हैं।
3 सवालों में 5 जा रहे हैं, चौथे में 10 चले जाते हैं, ऐसे ही है ना। तो अगर आप इसका पैटर्न समझ लो तो आप कर सकते हो। बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और अलग तरीके से होगा। देखिए ध्यान से समझिए, एक सवाल हम आपको बताते हैं, फिर आप लोगों से करवाएंगे। हम आपको बता रहे हैं सवाल नंबर 19, ये पेपर में पूछा गया है। सवाल नंबर 19 सभी लोगों ने पढ़ लिया? लिखा हुआ है 50 मजदूर एक काम को 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यानी कि अगर हम आपसे कहें टोटल वर्क तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। कुल कार्य कहें या टोटल वर्क कहें, कितना होगा? 50 मजदूरों का 40 दिन का, तो कितना आया भैया टोटल काम? 2000। ठीक, 50 मजदूरों को 40 दिन तक काम करना है, कुल काम कितना हुआ? 2000। ठीक है, अब क्या हो रहा है उस चीज़ को आप समझें। प्रत्येक 10 दिन बाद 5 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 50 मजदूर आए, उन्होंने 10 दिन काम किया, कितना काम हो गया? 500। फिर 10 दिन गुजर गए, कितने चले जाएंगे? 5 चले गए, कितने बचे? फिर 10 दिन काम हुआ, कितना हो गया? फिर 5 चले गए, कितने बचे? फिर 10 दिन काम हुआ, कितना हो गया? फिर कितने बचे? कितना काम होगा? होगा ना? क्लियर है? जरा देखो कितना काम हो गया, जोड़ो जरा ऐसे। $1700 काम हो गया। अब 1700 काम हो चुका है ना। अब कितने मजदूर आएंगे? कितना काम करेंगे? हो गया पूरा 2000, काम खत्म। कितने दिन लगे? आपका आंसर खत्म हो गया। 50 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। हर 10 दिन बाद 5 मजदूर छोड़ रहे हैं। पहले 50 मजदूर 10 दिन करेंगे, 500 काम होगा। फिर 5 छोड़ देंगे, 45 मजदूर 10 दिन करेंगे, 450 होगा। फिर 40 10 दिन 400 होगा। फिर 35 10 दिन 350 होगा। फिर 30 10 दिन 300 होगा। टोटल मिला के 2000 होगा। कितने दिन लगे? 50 दिन। कहानी खत्म। नोट करो, हो गया सवाल। कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछिए। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो हमसे पूछ लेना। पैटर्न समझ में आया कैसे करना है? अब वो पुराने तरीके से नहीं होगा। क्यों? इसमें मजदूर कम होते जा रहे हैं, तो इसको ऐसे करना पड़ेगा। यही तरीका। क्यों? तो भाई वो तो ऐसा चांस था कि यहाँ पे 300 बचे थे और 30 लोगों ने 10 दिन किया, ख़त्म हो गया। अब अगला सवाल तुमसे कराएंगे, तब तुम्हें दिन का रोल समझ में आएगा। करो। ये कौन सा था? 19वां था। 18वां सवाल करो। चलो अच्छा, 18वें की जगह तुम 20वां करके दिखाओ। 20वां और अच्छा है। 18वां होमवर्क में कर लेना, 20वां करके दिखाओ। अभी क्लियर हो जाएगा दिनों का काम क्या है। इसमें तो क्या हुआ कि 10-10 दिन की बात कर रहे थे और 10 दिन के आपके पीरियड बने और सवाल हो गया। अब वो वाला करके दिखाओ हमें, 20वां सवाल।
बताइए भाई कितना आया आंसर? इतना टाइम थोड़ी लगना था यार। 65। आ गया? अच्छा, और कोई आंसर आ रहा हो तो बताओ। इन लोगों का तो 65 आ गया भाई। और किसी का कोई आंसर हो? चलो भाई, जिसको नहीं आया बताओ, पूछो, बताएंगे हम। किसको नहीं आया? सबका आ गया 65? आपको नहीं आया? चलो आओ देखो। सबसे पहले ये बताओ कितने लोगों का कितने दिन का काम था? 60 मजदूरों का 50 दिन का काम था, तो कुल कार्य क्या हो गया? 60 गुणे 50 कितना आ गया? इसमें कोई दिक्कत है? ठीक। अब क्या कह रहे हैं आपसे? हर 10 दिन बाद कितने मजदूर चले गए? 5 चले गए। तो चलो स्टार्ट कराओ। 60 मजदूर कितने दिन? 10 दिन। कितना काम हो गया? 600। फिर कितने मजदूर? 55 मजदूर। कितने दिन? 10 दिन। कितना काम हो गया? 550। फिर कितने मजदूर? 50 मजदूर। फिर 10 दिन। कितना काम हो गया? 500। फिर कितने हो गए? 45। फिर 10 दिन कितना हो गया? 450। फिर कितने हो गए? 40। फिर 10 दिन कितना हो गया? 400। जरा इन्हें जोड़ लो, अंदाजा रखना कि 3000 के आसपास पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। देखो कितना हो गया, जोड़ो कितना हो गया, उसी को जोड़ने दो। बताओ भाई कपिल कितना हो गया? 2500 हो गया। करना कितना है? 3000। याद रखना 2500 हो गया। अगली बार कितने आएंगे? 35। 10 दिन करके गए, कितना हो गया? 350। ठीक है। जरा बताओ यहाँ तक कितना काम हो गया भाई? 2850 काम हो गया। ये सवाल आप में समझ पाओगे कि दिनों का क्या रूल है। 2850 काम हो चुका है। कितने में से? 3000 में से। काम कितना बचा है? 150। काम कितना बचा है? 150। ठीक है। तो पक्की बात है, ऐसा तो है नहीं कि इतने अच्छे मजदूर हैं कि वो ज़्यादा काम करके आएंगे। भैया जितना होगा उतना ही करेंगे। आधे दिन में ख़त्म हो गया तो कहेंगे नमस्ते भाई, जब काम ख़त्म हो गया पेमेंट करो, यही होगा ना। तो यहाँ काम कितना बचा है? तो यहाँ पे लिखो 150। यहाँ पर लिख दिया। ध्यान से देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। पिछले सवाल में इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि वो सीधे 10-10 के गुणे में हो गया था। इस सवाल में ज़रूरत पड़ने वाली है। अच्छा, यहाँ पर मजदूर कितने आएंगे? अब आप दो चीज़ों को बिल्कुल नहीं बदल सकते। यहाँ पर मजदूर 30 आने वाले हैं, क्योंकि 5 चले जाएंगे, और यहाँ पर काम 150 बचा है। पक्की बात है। अब ज़रा ध्यान से देखो, 30 मजदूर हैं, 150 काम है, कितने दिन? सवाल खत्म। अब जब आप इन्हें जोड़ोगे तो देखो 65 आ जाएगा। आया सवाल समझ में? ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था, क्योंकि ये पिछले सवाल में था ही नहीं। वहाँ पे 10-10 में पूरा काम हो गया था। यहाँ पर क्या हुआ? काम बचा 150, मजदूर आएंगे 30, तो कितने दिन लगेंगे? 5 दिन। देखो टोटल दिन 65। हो गया सवाल। अब करके दिखाओ ये वाला सवाल जरा, 18वां सवाल। अरे कर लो यार, ख़त्म कर। अठारहवां सवाल करके बताइए। अब 40 मजदूरों का 30 दिन का काम है, तो टोटल काम कितना हुआ? 40 गुणे 30 कितना हो गया? 1200। अब हो क्या रहा है? हर 10 दिन बाद कितने मजदूर जा रहे हैं? 5 ही जा रहे हैं, वही चल रहा सिस्टम। तो सबसे पहले कितने आएंगे? कितने दिन तक? कितना हो गया? फिर कितने आएंगे? कितना हो गया? 350।
फिर कितने आएंगे? कितना हो गया? अच्छा, अब कितने आएंगे? कितना हो गया? पहले एक बार जोड़ लो इसे, ऊपर तो नहीं निकल रहा, कहीं आसपास तो नहीं पहुंच गया? 4 3 7 3 10, 1050 हो गया भाई। रुक जाओ फिर, अब काम कितना बचा तुम्हारे पास? 1200 में से 1050 हो गया, कितना बचा? 150 काम बचा। तो यहाँ तो 150 ही आएगा, यहाँ क्या आएगा? तो यहाँ क्या लिखोगे तुम? अब जोड़ लो इन्हें, 36 आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अब हमें करके दिखाओ 21वां सवाल है। अब की बार 5 की जगह 10 मजदूर हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, करो। अब जहाँ पे चारों सवाल किए हैं वहाँ पे ऊपर आप एक लाइन लिख सकते हो, जब मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं। इसका टाइप कैसे पहचानोगे? मजदूर काम छोड़कर जा रहे हैं, अगला सवाल पढ़ोगे तो उसमें आ रहे हैं। अगले सवाल में क्या हो रहा है? मजदूर आते जा रहे हैं, इसमें जाते जा रहे हैं। बताओ भाई, अगला सवाल करके दिखाओ जल्दी से। हाँ 21। कितना आया? 50 आया। सभी लोग बताओ भाई, नए लोग बताओ यार जरा, तुम बता ही नहीं रहे आज कुछ। क्या नाम है? विशाल, बता ही नहीं रहे तुम कुछ यार। बताओ कितने, किसमें का आंसर बताओ, लगाओ जल्दी। आज तुम्हारे भ्राताश्री नहीं दिख रहे? इक्कीसवें सवाल का आंसर आया तुम्हारा? 21वें का आया नहीं कि बताओगे नहीं? अरे यार क्यों नहीं आया? करो। 21वें का आंसर बताइए जल्दी से। ठीक, चलो भाई देखो, जिनको नहीं आ रहा, किसको किसको नहीं आ रहा हाथ उठाओ जल्दी से। चलो देखो इधर, बताओ जरा कितने मजदूर थे? 50। कितने दिन का काम था? 20 दिन का। तो कितना हो गया टोटल? 1500 टोटल काम करना है। बात ठीक समझ में आ गई? क्या हो रहा है इसमें? हर 10 दिन बाद 10 मजदूर जा रहे हैं। तो सबसे पहले 50 मजदूर कितने दिन काम करेंगे? 10 दिन। कितना हो गया? 500। 10 चले गए, कितने बचे? ले 10 चले गए तो 45 ही बचे तुम्हारे। कैसे मजदूर है यार? 10 चले भी गए, 45 बचे भी हैं, छुपे हुए थे क्या? अब कितने आएंगे? कितना हो गया? जोड़ो इन्हें। कितना करना था? कितना हो गया? कितना बचा? अगला काम कितना है? 300। किसको करना है? 25 लोगों को। 20 है, 20 लोग हैं। रुक जाओ भैया, 300 है तो कम ही पड़ेगा। 10 दिन में कितना हो जाएगा? 200। अब कितना बचा? 100। कितने मजदूर? 10 दिन में 100। सीधा सीधा सवाल था यार, इसमें तो कुछ था भी नहीं। देखो 50 दिन आ गए, देखो हो गया सवाल। ठीक है भाई, क्लियर है? ये वाला पैटर्न सबको समझ में आया? अब अगला करके दिखाओ। इसमें मजदूर आ रहे हैं, उसमें जा रहे थे। कितना आया? पक्का? देखिए अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं कि अब लोग आ रहे हैं, जा नहीं रहे, आ रहे। 60 मजदूरों का 50 दिन का काम था। कुल कार्य कितना था? 60 मजदूरों का कितने दिन का? 50 दिन का। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 3000। ठीक। अब क्या हुआ भाई? 10 दिन बाद 20 मजदूर और आ जाते हैं। तो 10 दिन तक कितनों ने काम किया? 60 ने।
कितना हुआ काम? 600। 10 दिन बाद कितने आ गए? 20 आ गए, तो कितने हो गए? 80। अब इनने 10 दिन किया, कितना हो गया? 800। फिर 10 दिन बाद 20 और आ गए, तो कितने हो गए? 100। इनने किया 10 दिन, कितना हो गया? 1000। ठीक, जरा जोड़ो कितना हो गया? 2400 काम हो चुका ना। बचा कितना? 600। यहाँ पर मजदूर कितने दिन खत्म? कितने दिन लगे बताओ? 35 दिन लगे। सवाल पर नोट कर लो भाई, जिसको नहीं आया हो। ठीक, सबसे पहले 60 लोगों ने 10 दिन किया तो 600, 80 लोगों ने 10 दिन किया 800, 100 लोगों ने 10 दिन किया 1000। तो हम कहाँ पहुँच गए? 2400 पे पहुँच गए। टोटल था 3000, बचे हो कितना गया? 2400। बचा कितना? 600। और यहाँ लोग कितने होंगे? 120। अब 120 600 कितने दिन में करेंगे? 5 दिन में। टोटल कितना दिन? 35 दिन। खत्म। अगला सवाल देखो, और स्पेशल सवाल है। अगले सवाल में आपकी मदद के लिए ऑप्शन भी दिए गए और 23वां और 24वां सवाल एक से हैं, दोनों पढ़ लीजिए फिर करिए, लगाइए अकल इसमें। कैसे चेंज हो जाएगा भाई? काम ही तो ख़त्म करना है ना, तो टोटल वर्क चेंज कर सकते हैं अपन। बताओ, तुम एक मजदूरों को काम दिया गया एक बिल्डिंग बनाओ, तो क्या करेंगे? बगल वाले की भी बना देंगे, फिर अपनी बनाएंगे, काम ख़त्म नहीं? इतने अच्छे मजदूर अपने को ना होते हैं कि बगल वाले का भी काम करते। दस दिन में हो गया। किसका? 23 का आंसर बता रहे? अच्छा, देखो इसको दो तरीके हैं सवालों करने के। पहला और 23वां 24वां दोनों पढ़ लो, एक हम बताएंगे, एक आप लोगों को बताना पड़ेगा। और बताओ भाई आंसर इनका तो 10 आ गया, और बताओ तुम्हारा 9 आ गया। ठीक, तुम्हारे मजदूर अच्छे वाले थे हैं, देर तक काम कर रहे थे, 9 दिन में निपटा दिया। और बताओ भाई आंसर बताओ। मजदूर नहीं आए? अरे बताओ आंसर। नहीं बताओगी? अच्छा चलो भाई, देखो सबसे पहले काम देखो कितना था। एक आदमी एक काम को 40 दिनों में समाप्त कर सकता है, यानी कि एक आदमी 40 दिन तक काम करेगा तो काम समाप्त हो जाएगा। पक्की बात है। तो ये हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो गया? 40। ठीक है, क्लियर है। अब क्या कह रहे हैं, इस बात को समझो जो वो कहना चाहते हैं। पहले दिन एक आदमी आया, दूसरे दिन 2 आदमी आए, तीसरे दिन 3 आदमी आए, चौथे दिन 4 आदमी आए, ऐसे आ रहे हैं। मतलब पहले दिन कितना काम हुआ? एक आदमी आया, अपना काम किया, बात खत्म। अगले दिन कितने आए? 2, कितना काम हुआ? 2। तीसरे दिन कितने आए? 3। चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, ऐसे करते जाओ। बताओ किस दिन काम खत्म होगा? 40 कब पूरा हो जाएगा? बताओ, जोड़ो तो यार, दोबारा जोड़ो। 21 दिन। अरे तो आगे बढ़ाओ ना, 7वें दिन 7 करते जाओ। देखो जरा, इसको जोड़ो जरा, कितना आया टोटल? तुम 10 दिन कैसे करा रहे? फिर 9 ही दिन में 45 काम हो रहा। ठीक है, अब जरा इसे हटा दो, अब बताओ। ठीक है भाई, तो 8 दिन में काम होगा 36, तो 90 दिन हमें मजदूरों को तो बुलाना पड़ेगा ना। वो बात अलग है कि काम 2 घंटे में ख़त्म हो जाए। तो काम किस दिन ख़त्म होगा? 90 दिन ख़त्म होगा। काम किस दिन ख़त्म होगा? 90 दिन ख़त्म होगा। क्लियर? जोड़ो इन सबको, देखो कितना आ रहा? 45 आ रहा ना।
काम कितना था 40 और 8वें दिन तक 36 हो रहा है, तो 90 दिन बुलाना तो पड़ेगा ही। तो काम किस दिन ख़त्म होगा? 90 दिन। अगला सवाल बताओ जरा ऐसे ही करके। आएंगे तो है ना, अगला करके बताओ। अगले का 10 आ गया भाई, कैसे लिखोगे? पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, ऐसे करते करते 10 दिन तक लिखोगे। भाई ऐसा है, छोटा मोटा काम हो, इधर देखो ध्यान से, छोटा मोटा काम हो तो ऐसे जोड़ जाड़ के अपन कर लेंगे, लेकिन बड़ा काम होगा तो देखो ऑप्शन से कैसे करेंगे। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन दिए गए हैं कि ऑप्शन से करना सीखना है। ये तो हमने आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया। ठीक, अब ऑप्शन से कैसे करेंगे, तो आप एक एक ऑप्शन को चेक करो, आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। जैसे मान लो सबसे पहला ऑप्शन 8 है, तो 8 दिन काम करने का मतलब क्या है? यहाँ तक 8 दिन काम करने का मतलब यहाँ तक है ना। और इसका टोटल क्या होता है? अगर आपको याद हो, n+1/2 होता है, याद आया? तो अगर आप 8 दिन काम करोगे तो टोटल क्या होगा? 8 × 9/2 यानी कि 36। यही तो आप लोग बता रहे थे। तो हमारा 36 में तो हो नहीं रहा। तो जैसे ही हमने गलत ऑप्शन चेक किया, हमें सही आंसर पता लग गया कि कितने दिन में पूरा होगा? 9 दिन में। तो 9 × 10, अगले का आंसर क्या होगा? 9 × 10 45। तो भैया कितने दिन में पूरा होगा? 45 दिन में। ठीक, अगले सवाल में क्या कह रहे थे आपसे? 50 काम है। अगले वाले में क्या कह रहे हैं? 50 काम है। तो इधर देखो, 9 दिन में कितना काम होता है? 9 n × n+1/2 यानी कि 45। तो पक्की बात है, 9 दिन में 45 हो रहा है तो 50 कब होगा? 10वें दिन होगा, ख़त्म हो गया। अगले का आंसर 10। आगे समझ में कैसे करना है? तो आप चाहो तो ऐसे कर लो, स्टेप बाय स्टेप जोड़ो, नहीं तो सीरीज से जोड़ लो, और नहीं तो फिर ऑप्शन से करो। ठीक, क्लियर है? कोई कन्फ्यूज़न किसी के दिमाग में? ये फॉर्मूला जिसको नहीं आता हो नोट कर लो, लगातार n संख्याओं का योग, n+1/2। कैसे? दशमलव वाले? नहीं, पूरे पूरे दिन की बात है ना। चलिए अगले सवाल पे चलिए, 25वां सवाल पढ़ लीजिए। अब यहाँ से पैटर्न बदल रहा है आपका। इस सवाल को करके बताओ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस सवाल में आप लोगों से गलती होने की संभावना पूरी पूरी है। कहो भाई, तुम बातें कर रही हो, सवाल नहीं कर रही? बिल्कुल गलत जवाब।
30 गलत है, गलत करके बताओ, हवा में तुक्के का घुमा रहे। बताओ भाई कितना आया। बहुत अच्छा सवाल है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है ये। मतलब आप ये समझ लो पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टाइप कहा जाए तो वैसा सवाल है ये। इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलो भाई देखो, जिसको जिसको नहीं आ रहा ध्यान से देखो। चलो अगला सवाल भी ऐसे ही है क्या? चलो देखते हैं। पहले इस सवाल को देखिए, 25वें सवाल को। 25वें सवाल में आपसे कह रहे हैं एक ठेकेदार एक काम को 70 दिनों में समाप्त करने के लिए 100 मजदूरों को काम पर लगाता है। ठीक, आप बता सकते हैं टोटल काम कितना है? बताइए। सब लोग अपना आंसर देंगे, किसी को कुछ बदलना हो तो बदल भी सकते हो। ठीक, कल हमने आपको एक सवाल कराया था जहाँ पर हमने कहा था कि यहाँ पर डेफिनेट दिया गया है काम कितना है, याद है? जरा उस सवाल को निकालो, कौन सा सवाल था वो? हम्म 24 मजदूर एक काम को 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। हाँ, ये सारे हैं। ठीक, अब इस सवाल को पढ़ो, इस सवाल को पढ़ो, दोनों सवालों को ध्यान से पढ़ो। बताओ कुछ अंतर है क्या? अरे यार, तो मजदूर दिए, उसमें आदमी दिए होंगे, ऐसे ही कुछ होगा। और बताओ। देखो भाई, ऐसा है कि ठेकेदार ने अंदाज़ा लगाया कि काम ख़त्म हो जाएगा, काम ख़त्म होता नहीं है। वहाँ पर क्या था, जो आप 15वां सवाल 16वां सवाल पढ़ते थे, वहाँ पक्की बात थी, इतने मजदूर इतने दिन इतने घंटे काम करें, काम ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पे चीज़ें बिल्कुल फिक्स थी बिल्कुल। यहाँ पर ठेकेदार ने ठेका ले लिया और कितने मजदूरों को काम पे लगा दिया? 100 मजदूरों को लगा दिया और 70 दिन में काम समाप्त करने की बात कर ली। ठीक, आगे सवाल पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा। 30 दिनों बाद वह 50 मजदूर और काम पे लगा देता है। भैया क्यों लगाए काम पे? अगर 100 मजदूरी कर लेते तो फिर क्यों लगाए काम पे, बताओ? तो नहीं, गड़बड़ है ना कहानी। तो यहाँ पर अनिश्चितता है, यहाँ पर चीज़ें निश्चित नहीं है, इसलिए आप टोटल काम को 100 × 70 नहीं लिख सकते। इस बात को लिख लो, यहाँ पर टोटल काम को 100 × 70 नहीं लिख सकते। अब आपके मन में दोबारा क्वेश्चन आएगा दूसरा, आप कहोगे 100 × 70 नहीं लिख सकते, तो अब हम काम कैसे कराएंगे? हमें यही नहीं पता काम कितना है, हमें यही नहीं पता काम कितना है। ठीक, अब कैसे होगा सवाल? क्योंकि अभी तक तो हमें टोटल काम पता होता था, तो हम कर लेते थे, पूरा हो गया काम, भाई जितना हो गया उसको हटा दो, जो बचा है वो करा दो, कहानी ख़त्म हो गई, यही करते थे ना। तो अब दूसरा क्वेश्चन दिमाग में तुरंत आता है, अब कैसे करेंगे सवाल? तो फिर आगे की कहानी पढ़ो। 30 दिनों बाद वह 50 मजदूरों को काम पर और लगा देता है, जिससे काम समय पर समाप्त हो जाता है। अब आपको टोटल काम पता लग चुका है। कैसे पता लगा? 100 लोगों ने कितने दिन काम किया? 30 दिन। 30 दिन बाद क्या हुआ? 50 मजदूर बढ़ गए, कितने हो गए? कितने दिन काम किया? 40 दिन। शुरू में 100 मजदूरों ने 30 दिन काम किया, 30 दिन बाद उसने क्या किया? 50 मजदूर और बढ़ाए, तो कितने हो गए? 150। उन्होंने कितने दिन काम किया? 40 दिन। काम समय पर समाप्त हो गया, लिखा है ना, हो गया। ये हुआ है टोटल काम, ये है आपका टोटल वर्क। अभी इसको यूज़ नहीं करना, समझना है बस। है क्या हो गया भाई? 100 लोगों ने 30 दिन काम किया, 30 दिन बाद 50 मजदूर और लगाए गए, तब 40 दिन में काम निपट पाया, क्योंकि टोटल 70 दिन था। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ टोटल वर्क निकाल लो, कितना आया? आप तो 7000 मान के चल रहे थे। आप अगर 7000 मान के चलते तो सवाल सही हो ही नहीं सकता था, क्योंकि काम तो है 9000। भैया आप जरा देखो ठेकेदार ने कैसे काम, ठेकेदार आप अपने आप को समझो,
और समझो आप काम पूरा कैसे करवा पाए। आपने सबसे पहले 100 मजदूर 30 दिन तक लगाए, कितना काम हुआ? 3000 काम हुआ। उसके बाद आपने देखा यार गड़बड़ है कुछ, 50 मजदूर और लगाए तो कितने हो गए? 150। दिन कितने बचे थे? 40 दिन काम कराया, कितना काम हुआ? अब काम कंप्लीट हुआ, यानी कि काम कितना है? 9000 काम है भैया। काम तो 9000 है, आप तो 7000 मान के चल रहे थे। तो पहली गलती तो ये होती है। अपन टोटल काम भी निकाल सकते हैं, देख लिया ना, लेकिन अपन को टोटल काम की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। पूछो क्यों? आगे सवाल में पढ़ो क्या लिखा हुआ है। सवाल में आपसे कह रहे हैं जिससे काम समय पर समाप्त हो जाता है, यदि वह अतिरिक्त मजदूरों को काम पर नहीं लगाता तो कितने दिन विलंब होता, कितने दिन लेट हो जाते। ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं? 150 लोग 40 दिन काम कर रहे हैं। उसका कहने का मतलब ये है 150 लोगों ने 40 दिन काम किया। वो कह रहा मान लो 50 मजदूर नहीं लगाए होते तो कितने मजदूर काम कर रहे होते? 100 मजदूर काम कर रहे होते। तो 100 मजदूरों को कितने दिन लगते? देखो जरा, 100 मजदूरों को 60 दिन लगते इस वाले काम को करने में। 30 तो पहले ही लग चुके थे। इससे तो कोई मतलब नहीं है ना। 100 लोगों ने 30 दिन तो काम कर ही दिया था। उसके बाद 150 लोगों ने 40 दिन काम किया। वो कह रहा मजदूर मत बढ़ाओ, वो कह रहा है मजदूर मत बढ़ाओ। तो भाई 150 लोग 40 दिन में जो काम करते हैं, अगर 100 लोगों से करवाते तो कितने दिन में करते? वो 60 दिन में। तो टोटल कितना टाइम लग जाता? 30 दिन पहले लग चुके थे और 60 दिन अभी लग गए। टोटल कितने दिन लग गए? 90। काम कितने दिन में ख़त्म करना था? लेट कितने दिन होते? ये है आंसर, ये है आपका आंसर। ठीक है, अब एक बार सवाल पूरा पढ़ो, यहाँ उसकी सॉल्विंग देखो, उसके बाद कोई क्वेश्चन हो तो हमसे पूछो। हमें पुरानी शीट से काम चल रहा है। कितने पेज हैं? 4-5 तो पेज हैं। करवा लेना, बहुत सारे लोग। संजीव से कह देना करा लेगा। सीट कितने की आएगी? 10 रुपये की करीब, 11 रुपये की। टॉफ़ी कितनी आएगी? अब क्या 100 से आएगी? समझ लो तुम, सीट ही ले आना। हाँ भाई बताओ, कोई कन्फ्यूज़न किसी को? एक बार दोबारा देख लें, क्लियर कर दे रहे हैं। सबसे पहले एक ठेकेदार ने कहा कि 100 मजदूर लगा के हम 70 दिन में काम करा लेंगे, ऐसी बात करी। कराया नहीं है, बात करी। सबसे पहले उसने 100 मजदूर 30 दिन तक लगा दिए। उसके बाद उसने देखा कि काम पूरा नहीं हो रहा, 150 मजदूर 40 दिन तक लगाए, तब काम पूरा हो पाया। ठीक है, इन चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं है। ये तो हमने आपको बताया था कि टोटल वर्क भी निकाल सकते हैं। इसे हटा दो। ठीक है भाई, काम कैसे हुआ? काम 2 टुकड़ों में हुआ। पहले 100 मजदूरों ने 30 दिन किया, फिर 150 मजदूरों ने 40 दिन किया, 70 दिन में काम खत्म हो गया। उसका कहना यह है कि अगर आप मजदूरों को बढ़ाते नहीं, 150 की जगह कितने लेते? 100 लेते, तो 40 की जगह कितने दिन लगते? 60 दिन लगते। तो आप कितना लेट हो जाते? 30 दिन आप पहले ही काम करा चुके थे, 60 दिन आप और कराते, तो टोटल कितने दिन लगते? 90। समय सीमा कितनी थी? 70। कितना लेट होते? क्लियर है? कोई कन्फ्यूज़न? अगला सवाल करके देखो। बहुत अच्छा सवाल है। इसमें और घुमा दिया उसने आप लोगों को। उन्हें और घुमाया, कहने लगे एक दिन पहले काम ख़त्म हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सब कहानी उसने कह दी। करो इसको। अच्छा एक काम करो, पहले तुम लोग 26 नहीं करो, 27 करके दिखाओ, बिल्कुल 25 जैसा है। 26 में हो सकता अटक जाओ, 27वां करके दिखाओ पहले।
27 वाला बिल्कुल 25 जैसा है। इसको हटा दे। है भैया, किसका बता रहे, कौन से वाले का? 27 का। बताओ भाई संजीव, 27 का आंसर बताओ यार, कितना आ रहा? अरे इतना लेट हो जाएंगे, 28 दिन तक काम कराओगे? क्या कह रहे तुम? यही सवाल था जो तुम पूछ रहे थे, पुलिस के पेपर में, यही सवाल है वो, है वही? मेरे को याद है, मैं तुम वही चीज़ पे अटके हुए, अभी तक वहीं अटके हो। उस दिन भी समझाया था, आज भी वहीं अटके हो। चलो आज क्लियर होगा, ठीक। अब देश की पुलिस को सवाल समझ में नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा, समझाना पड़ेगा, हैं? चलो समझो। देखो भाई 27 में किसको किसको नहीं आ रहा, हाथ तो उठाओ यार जरा, किसको किसको नहीं आ रहा? अरे बड़े लोग, चलो देखो आओ समझो, आओ समझते। एक ठेकेदार एक काम को 62 दिनों में समाप्त करने के लिए 40 मजदूरों को काम पर लगा देता है, तो क्या 62 दिन में काम खत्म हो जाएगा? पक्का अंदाजा है? होता क्या है, 50 दिनों बाद वह 10 मजदूर काम पर और लगाता है। 50 दिनों तक क्या हुआ ये बताओ। इन्हें बुला जरा बगल में, क्या हुआ 50 दिन तक? मजदूर आपस में बातें कर रहे थे ना, तभी तो हो रहा है था। गलत है। अब इधर देखो बोर्ड पे, ठीक। सबसे पहले ये बताओ, सवाल पढ़ो, बताओ 50 दिन तक क्या हुआ? किसने किया है? 40 मजदूरों ने 50 दिन तक काम किया, ठीक है भाई। 40 मजदूरों ने 50 दिन तक काम किया, अच्छी बात है भाई, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 50 दिनों बाद 10 मजदूरों को काम पर और लगा देता है। अब कितने मजदूर हो गए? 40 थे, 10 और लगा दिए, अब कितने हो गए? 50 मजदूर हो गए। 50 मजदूर हो गए, जिससे काम समय पर समाप्त हो गया। इसका मतलब ये है टोटल कितने दिन लेके चले थे हम? 62 में से 50 दिन यहाँ निपट गए थे, कितने दिन बचे थे? 12। यानी कि 50 लोगों ने 12 दिन में काम को ख़त्म कर दिया। ये बात आपकी समझ में आई? ये टोटल वर्क की थ्योरी है, ये आपको समझना पड़ेगी। उसके बाद आप ऊपर वाला पार्ट छोड़ सकते हो, उसकी ज़रूरत है नहीं। ध्यान से समझो। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? उन्होंने 62 दिनों में काम समाप्त करने के लिए 40 मजदूरों को लगाया। उन्होंने कहा भाई 40 मजदूर लगाएंगे, 62 दिनों में काम खत्म होना चाहिए। ठेकेदार ने ऐसा सोचा। ठेकेदार ने क्या सोचा? 40 मजदूर लगा के 62 दिन में काम खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, काम चालू कराओ। काम चालू कराया। 40 लोगों ने कितने दिन तक काम किया? 50 दिन तक। 50 दिन बाद क्या हुआ? 10 मजदूर और बढ़ा दिए। जब 10 मजदूर और बढ़ा दिए, दिन कितने बचे थे? 50 खर्चा हो गए थे। 62 में से 50 खर्चा हो गए थे, कितने बचे थे? 12। 12 दिन में काम खत्म हुआ जब आपने मजदूर 10 बढ़ा दिए, ठीक। यानी कि 50 लोगों ने 12 दिन में काम खत्म किया है बचा हुआ। भाई ये वाला तो हो गया था जो हो गया था, मजदूर तो यहाँ बढ़े हैं ना, मजदूर तो यहाँ बढ़े हैं, तो हमको यहीं देखना है। 50 लोगों ने 12 दिन में काम खत्म किया। अगर मान लो मजदूर नहीं बढ़ाते तो कितने मजदूर होते? 40 मजदूर होते। उनको कितने दिन लगते ये आपको बताना है। 0 से 0, 4 से 3 बार, डी बराबर 15 दिन लगते। 50 लोगों को 12 दिन लग रहे थे, 40 लोगों को 15 दिन लगते, ठीक। यहाँ पर कितने दिन खर्चा हो चुके थे? 50 दिन खर्चा हो चुके थे। 15 दिन और लग जाते, कितने हो जाते? 65।
कितने हो जाते भैया? आपको समय सीमा कितनी दी गई थी? कितना आ गया? 3 दिन लेट हो जाता काम। काम कितना लेट हो जाता? 3 दिन लेट होता काम। बात आई समझ में? अब बताओ कोई दिक्कत हो? कहाँ गलती करी थी बताओ, गलती देखो अपनी। सभी लोग जिनका आंसर गलत था अपना अपना आंसर देखे कहाँ गलत था। चालीस लोगों ने 50 दिन काम किया, उसके बाद 10 लोग बढ़ गए, 50 लोगों ने 12 दिन काम करके काम ख़त्म कर दिया बिल्कुल समय पे। उन्होंने कहा नहीं 50 मजदूर नहीं लगाने, 40 ही लगा के काम कराओ। तो कितने दिन लग जाते? 15 दिन लग जाते। अब आपको ये सब करने की ज़रूरत थोड़ी ना है, सवाल तो यही हो गया था। देखो ध्यान से, 50 लोग को कितने दिन लग रहे भैया? एक चीज़ बताओ, यहाँ 50 कर रहे, यहाँ 40 कर रहे, चाहे जितने करें, इस काम पे कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या? इस काम पे कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या? बाद में तुम चाहे 40 से कराओ चाहे 50 से कराओ, ये वाला काम जो है 40 लोग 50 दिन तक जो कर रहे हैं, इस पर कोई फ़र्क पड़ा कि चाहो तो ऐसे करा लो, चाहो तो ऐसे करा लो? ठीक, ये वाला काम तो पहले हो चुका ना। बात का काम ऐसे कराना है, 50 लोगों लगाओगे तो 12 दिन में होंगे, 40 मजदूर लगाओगे 15 दिन में होंगे ना। इस काम पे कोई फ़र्क पड़ रहा है? इसको तो लेने ही नहीं पड़ता। सवाल तो यहीं सॉल्व है। देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ ध्यान दो। 50 लोगों को कितने दिन लगे? बोलो तो यार, 50 लोगों को कितने लगे? 40 को कितने लगते? कितने ज़्यादा लगे? आंसर तो यहीं आ गया। ये तो करने की ज़रूरत ही नहीं, ये तो फालतू में किया। 3 दिन तो यहीं दिख रहा है एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा है वही लेट है, ख़त्म। 50 लोगों को लगाते टाइम पे होता, 40 को लगाओगे 3 दिन बाद होगा, ख़त्म। क्लियर है? कोई कन्फ्यूज़न हो? कन्फ्यूज़न तो ऐसे ही करना भैया। 50 दिन यहाँ लग गए थे, 15 दिन वहाँ लग जाते, 65 दिन लग जाते, 62 दिन का टाइम था, 3 दिन लेट। क्लियर? जब 3-4 बार कर लोगे तो अपने आप वहाँ पहुँच जाओगे, अपने आप दिख जाएगा कितना लेट है। क्लियर है? चलिए, ये आपको 26वां सवाल होमवर्क के लिए दे रहे हैं, अब पता लगेगा, कल बताएंगे। 26वां सवाल, 28वां सवाल, ये करके लाना, 2 सवाल दे रहे हैं बस। ठीक है भाई?